नमस्कार, स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानानी। सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे भोपाल की कांग्रेस ने तेज कर दी किसानों को साधने की कवायद। कांग्रेस नेताओं का ज्यादा फोकस किसानों को साधने में है। कांग्रेस उपचुनाव वाली सीटों पर किसानों से घाट पर चर्चा करेगी। घाट पर चर्चा के दौरान कांग्रेस किसान नेता अन्नदाताओं को कांग्रेस सरकार के 15 महीने में किसान हितैषी फैसलों पर भी चर्चा करेगी। और अधिक जानकारी के लिए अतुल शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अतुल, अब अन्नदाता ही भाग्य विधाता बन सकते हैं इस उपचुनाव में, जिस तरह से तैयारियां हर कोई कर रहा है। हम देख रहे हैं ज्यादा सीटें कृषि बाहुल्य इलाके की है और यहां पर ही साधने की कोशिश की जा रही है। अब जो है कांग्रेस अन्नदाताओं के बीच में गई है। फिर से क्या लगता है ये फॉर्मूला जो साधने का है काम आएगा? जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर 3 तारीख को 28 सीटों के ऊपर मतदान होने हैं, ऐसे में ये वो 28 सीटें हैं जहां पे कहीं ना कहीं किसान जो है निर्णायक भूमिका में नजर आएंगे। यानी जिस पार्टी को जीत दर्ज करानी है उसे कहीं ना कहीं किसानों को साथ के चलना होगा, उनको अपने खेमे में लेके चलना होगा। ऐसे में 2018 के अगर हम विधानसभा चुनाव देखते हैं तो कांग्रेस ने शुरुआती दौर में, यानी चुनाव के शुरुआती जब प्रचार दौर शुरू हुआ, वहीं से किसानों को साधने का जो है निर्णय ले लिया था और लगातार किसानों को लेकर चर्चा की जा रही थी। किसानों को लेकर जब वचन पत्र लाया गया था तो बड़ी बड़ी सौगातें जो है समय कांग्रेस ने दी थी। हालांकि पूरा फार्मूला कामयाब हुआ, मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी, महज लेकिन 1.5 साल में ये सरकार सिमट गई। लेकिन जिस तरीके से अब मध्य प्रदेश के अंदर 28 सीटों के ऊपर उपचुनाव है और ये 28 सीटें मध्य प्रदेश में तय करेंगी कि आखिर आने वाले 3.5 साल किसकी सरकार होगी। तो ऐसे में कांग्रेस ने एक बार फिर से किसानों का साथ और हाथ दोनों थाम लिया है। किसान कांग्रेस जो है आने वाले दिनों में 28 सीटों पर जो ग्रामीण अंचल क्षेत्र है इनमें वहां पे चौपाल लगाएगी और खाट पे किसानों के साथ बैठ के चर्चा करेगी। यानी कुल मिलाकर किसानों को साधने की पूरी तरीके से कवायद शुरू कर दी गई है और इस खाट पे जब चर्चा की जाएगी तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो 2018 का वचन पत्र है जिसमें किसानों को लेके जो प्रदेश सरकार के वादे थे, या ये कह सकते हैं कि 1.5 साल के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जिस तरीके से किसानों को लेके फैसले लिए गए थे, यानी कुल मिला के किसान कर्ज माफी की हम बात करें, किसानों को बिजली का बिल है, होगी, बताया भी जाएगा कि ये काम आपके लिए किए थे, ऐसा किया था, तमाम तरह की चीजें बताई जाएंगी। दोनों ही पार्टियों की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही है। पर क्या अन्नदाता का दुख जानने की कोशिश की कि उन तक वो चीजें पहुंची कि नहीं पहुंची? क्या हुआ? चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कर्ज माफी की बात करें तो क्या कर्ज माफी हुई? किसानों का दर्द जानने की कोशिश की, या बीमा राशि जो मिली चाहिए किसानों को वो मिल पाई या नहीं मिल पाई, उसमें घपला हुआ? बस अपनी चीजें बताने में कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां लगी हुई हैं। काम जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा। देखिए ऋतु, जिस तरीके से कर्ज माफी को लेकर, किसान कर्ज माफी को लेकर सीधे तौर पर मध्य प्रदेश के अंदर सियासत गरमाई भी थी और लगातार हमने देखा कि पिछले कुछ महीनों में आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू भी हुए। लगातार बीजेपी का यह दावा था कि कांग्रेस ने सिर्फ किसान कर्ज माफी कागजी तौर पे करी है, यानी धरातल पे अगर हम देखें तो किसान कर्ज माफी नहीं हुई है। लेकिन ये उस समय बदल गया और बीजेपी को उस समय बैकफुट पे आना पड़ा जब विधानसभा में ही एक प्रश्न के लिखित के दौरान कृषि मंत्री जो है उन्होंने लिखित तौर पर ये लिख के दिया कि लगभग 18 लाख किसानों के कर्ज माफी हुई है। यानी 1.5 साल के कार्यकाल में लगभग किसानों की 18 लाख की कर्ज माफी हुई है, जिसके बाद से लगातार कांग्रेस और कांग्रेस के जो नेता है, हम बात करें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की, हम बात करें दिग्विजय सिंह की, हम बात करें पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव की, ये तमाम जो नेता है ये लिखित जवाब आने के बाद लगातार बीजेपी के ऊपर हमलावर हो रहे हैं। यानी ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से बीजेपी ने एक मूवमेंट खड़ा किया था, जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर किसानों को आप लगातार बने रहिए। कुणाल चौधरी कांग्रेस विधायक हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। खास पर चर्चा आज होने जा रही है, क्या लगता है फॉर्मूला कितना कारगर साबित होने वाला है? देखिए, इस बार कोरोना काल में अलग संकट है प्रदेश में अब तक, तो इसमें जो चुनाव की हमने स्ट्रेटेजी है इसको अलग प्लानिंग करके करा है कि इस बार के बहुत बड़ी बड़ी सभाएं या बहुत ज्यादा सभाएं उस दौर में हम नहीं पहुंच सकते, तो हम लोगों ने गाँव में चर्चा करके, धाड़ी धाड़ी में चर्चा करके, घाट में बैठ के लोगों से फिर सरकार से चर्चा कर लिया। इसकी एक हम मुहिम चला रहे हैं और जनता के बीच में जो 15 महीने में हमने काम किया मध्य प्रदेश के विकास के लिए, मध्य प्रदेश के अंदर चाहे पेंशन बढ़ाई हो, चाहे किसान का कर्जा माफ करा हो, चाहे बेटियों की शादी के पैसों के साथ गौशाला निर्माण से लेके बातें, उस अभियान को जनता के बीच और जनता से आग्रह कि मूल मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाए।
इस देश के लोकतंत्र को खरीदने बेचने का जिन्होंने जो काम किया है, उन्हें सबक सिखाने के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों को एकत्रित करने के लिए ये सरकार की हमने चर्चा है। और हमारे सभी कार्यकर्ता घर घर जाके उससे चर्चा करवाएं, उनसे गांव में धानी में बैठ के, खाट में बैठ के चर्चा करवाएं, और इसी तरीके से मध्य प्रदेश में एक अलग तरीके से कांग्रेस पार्टी अपना चुनाव अभियान चला। शुरुआती तौर से गुणाल जी, हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये स्वर उठ रहे हैं कि हम शुरुआत से देख रहे हैं कि कर्ज माफी जिस तरह से होनी चाहिए थी नहीं हुई, 10 दिन की बात की गई थी, 15 महीने की सरकार बीत गई, पर कोई कर्ज माफी नहीं हुई। जगह जगह कर्ज माफी अगर की भी तो थोड़े बहुत पैसे दे दिए गए, बाकी कर्ज माफी नहीं की गई। तो इस तरह ये भारतीय जनता पार्टी का प्रोपोगेंडा है। ये विधानसभा के अंदर खुद मान रहा है कि 11,600 करोड़ की कर्ज माफी। मध्य प्रदेश में जो कालातीत कर्जा था किसानों का 2 लाख तक का, वो पूरा माफ हो चुका है। रेगुलर का 1 लाख तक का माफ हो चुका है। और सिर्फ ये बीजेपी के जो नौटंकी लोग हैं, जिनको झूठ बोल रहा है, जोर बोल रहा है, तेज बोल रहा है, ये सदन में कुछ और बात करते हैं, मीटिंग में कुछ और बात करते हैं, बाहर मीडिया में कुछ और चिल्लाते हैं, क्योंकि किसान जिसका कर्ज माफ हुआ उसे मालूम है कि लाखों 1 लाख। मैंने खुद से प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि सबक सिखाएगी। अब अन्नदाता मेन तरीके से जो है सबक सिखाएंगे, जनता सबक सिखाएगी, क्योंकि जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। देखिए, जनता तो सबक उन्हें सिखाएगी जिन्होंने किसान के पेट पे लात और छाती पे गोली मारी, नंगा करके बीजेपी ने मारा, और जिन लोगों के कारण कर्जा चढ़ा, कर्जा उतारने वालों को नहीं। जो 6 महीने 300 रुपए पेंशन नहीं देते थे, हमने 600 रुपए पेंशन दिए, हर महीने 600 रुपए करने के लिए, और आज फिर 3 महीने में पेंशन नहीं मिल रही है। जो हालात इन्होंने गौशाला पे हमने 20 रुपए रोज की गाय पे करा था, हजारों गौशाला खोली, और इन्होंने पहले गाय के कत्ल खाने खोले, इन्होंने गौशाला तो बंद करी, अब कत्ल खाने खोले। तो जनता देख रही है, जो 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली का बिल आ रहा था, कहीं ना कहीं जो एक माए बाप से स्ट्रोक का हर मध्यम वर्ग के परिवार का बिजली का बिल कम करा था, अभी जनता जवाब देगी। और बिकाऊ लाल मिलावट रामों को जमानत जब्त करने के लिए जनता कमर कस चुकी है, और 28 की 28 सीटों में भारतीय जनता पार्टी की जमानतें जब्त होगी। भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरह से फोकस कर रही है किसानों पर। क्या लगता है कितना इसका आउटपुट जो है भाजपा को मिलेगा? ये देश में सब जानते हैं कि किसान विरोधी कोई सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी की। अभी सारे नेता सक्रिय हो गए हैं और ज्यादा से ज्यादा पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि किसानों के पास पहुंच जाए और लुभाने की कोशिश करें। नीति और नियत सबको मालूम है, इनकी गलत नीतियों के कारण ही कर्जा चढ़ा। देश में 3 काले अध्यादेश अभी कानून अलग ले आए, देश के अंदर अलग अलग देश के अलग कानून लेके आ गए, और देश के अंदर स्थितियां जो इन्होंने बिगाड़ी है किसान के लिए, वो स्थितियां गंभीर करी है। तो ये जनता यही पे सब सारे के सारे दुनिया जानती है कि किसान विरोधी ये लोग। पहले इन्होंने कहा था किसान का सुई से लेकर ट्रैक्टर का कर्जा माफ, फिर कोई माफ नहीं करा। फिर बीच में कहा था बीजेपी का कहना था हम तो करेंगे कर्जा माफ, और चुनाव के बाद जीते तो बोले हम काय का कर्जा माफ। अभी सत्ता में आने पहले कर्जा माफी पास करते थे, और जैसे सत्ता में आए चिल्लाते हैं कि अब हम कर्जा माफ नहीं करेंगे। तो पाप है कर्जा माफ करना है, कर्जा माफ करने में पाप दिखता है। तो किसान बताएगा कि क्या पाप है, क्या पुण्य है, और किस प्रकार से मध्य प्रदेश का जनता किसान इन्हें जवाब देने के लिए तत्पर है, और इनकी स्थितियां गंभीर करने के लिए तत्पर है। कुणाल जी, आखिरी सवाल, आगे अब आपकी क्या रणनीति रहने वाली है? उपचुनाव बहुत करीब है, तो किस तरह से जनता तक पहुंचेंगे? स्पष्ट है कि जनता के बीच में जाएंगे, जनता के मूल मुद्दों को, जो लोकतंत्र के बिकाऊ लाल जिन्होंने जनता के वोटों को बेचा है। मैं विधायक बनाऊं तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें मेरा बहुत बड़ा वो है कि विधायक बनता है तो कार्यकर्ता की दिन रात मेहनत करके बनता है, विधायक बनता है तो पार्टी की रीति नीति पहुंचा के बनता है, विधायक बनता है तो लोगों के वोटों से बनता है, पर उसे बेचने का अधिकार किसी को नहीं है। और इन्होंने जो वोट को बेचा है, मत को बेचा है, इसके खिलाफ जनता इनके खिलाफ है, और पूरी ताकत के साथ इन्हें सबक सिखाने का मंच बना चुकी। बहुत शुक्रिया कुणाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। खास चर्चा में लगातार अतुल बने हुए हैं। अतुल, आपने भी सुना विधायक कुणाल चौधरी क्या कहते हुए नजर आए कि अब जो है जनता सबक सिखाएगी भाजपा को, क्योंकि इन्होंने दलगल की राजनीति की है, धोखा दिया है जनता को। अब हम जो है हम लोगों के बीच में जाएंगे और उनको भरोसा दिलाएंगे कि किस तरह से हमने काम किया है और किस तरह से आगे काम करने वाले हैं। रितु, दावे जो है दोनों ही राजनीतिक दल के जो है नेता कर रहे हैं। बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, या अब तिकोड़ी जो जिस तरह के चुनाव दिख रहा है, सपा की हम बात करें, तीनों ही राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रत्याशी यानी अपने जो योद्धा है
वो जो है सामने रख दी हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, जनता से बड़े बड़े वादे भी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से हम देखते हैं ऋतु की जिस कर्ज माफी की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से कर्ज माफी को लेके कहा गया था कि 10 दिन के अंदर कर्ज माफी की जाएगी, तो कहीं ना कहीं कर्ज माफी की तरफ कांग्रेस आगे बढ़ी। लेकिन जिस तरीके से कर्ज माफी होनी थी वो कहीं ना कहीं कर्ज माफी नहीं हो पाई। वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीमा योजना, फसल बीमा योजना की बात कर रहे थे कि फसल बीमा योजना के अंतर्गत जो किसानों को नुकसान हुआ है वो नुकसान की भरपाई की जाएगी। तो वहां पे ही हम देख सकते हैं कि किसी को 2 रुपए, किसी को 5 रुपए, किसी को 11 रुपए, किसी को 20 रुपए, ये जो है राशि कहीं ना कहीं कुछ किसानों के सामने मिली है। तो ऐसे में दोनों ही राजनीतिक दल के सामने अब ये जरूर चुनौती बन चुकी है कि जब ये बीच में पहुंचेंगे, यानी किसानों के पास जब ये पहुंचेंगे तो किसानों को ये समझाना और किसानों को ये मनाना कि हमने जो वादे किए थे वो वादे पूरे किए जाएंगे, क्योंकि किसान एक ना एक बार इन राजनीतिक दलों से छल जरूर चुके हैं। यानी कह सकते हैं कि दूध का जो झगड़ा होता है वो छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो इस समय किसानों की स्थिति यही है कि दोनों ही राजनीतिक दल से कहीं ना कहीं इनने जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं हो सके। अब ऐसे में किसान किस ओर बैठता है, किसान किस ओर जाता है, ये तो आने वाला वक्त दोनों बताएगा। पार्टियों ने तमाम कोशिशें की और दावे भी कर रहे हैं, पर रिझाने की कोशिश भी पूरी की जा रही है कि किस तरह से रिझाया जाए, किसानों को अपनी तरफ किया जाए। पर देखने वाली बात होगी कि किसान कब और किस तरह से टैच और कौन सी पार्टी को बनाते हैं। बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक।